पाठ 10 हैं और पाठ का जो नाम है उसका नाम है अधिनायक, जिनके लेखक है रघुवीर सहाय। जिनके लेखक कौन है? रघुवीर सहाय हैं। तो सबसे पहले आज रघुवीर सहाय जी के जीवनी पढ़ लेते हैं, जीवन परिचय पढ़ते हैं, जीवन परिचय। उसके बाद हम लोग इस पाठ का अर्थ समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि रघुवीर सहाय का जो जन्म है वो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में रघुवीर सहाय जी का जन्म हुआ है। और जहाँ जन्म हुआ है उस जन्म स्थान का नाम है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य का नाम है, उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ है। कब? तो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। उसके बाद देखते हैं कि रघुवीर जो सहाय है, रघुवीर सहाय, इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी का नाम हरदेव सहाय थे। हरदेव सहाय जो एक शिक्षक थे, मतलब एक टीचर थे। मतलब रघुवीर सहाय के जो पिताजी थे एक शिक्षक थे जिनका नाम था हरदेव सहाय। इन्हीं हरदेव सहाय के बेटा कौन थे? ये रघुवीर सहाय। समझे? उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रघुवीर सहाय जो है, रघुवीर सहाय ये अंग्रेजी में एमए किए थे। बीए के बाद एक किसी विषय से अंग्रेजी होता, मतलब कोनो विषय से एमए होता है। तो बीए के बाद ये एमए किए, वो अंग्रेजी से किए, एमए तक किए थे। कहाँ से किए थे? तो लखनऊ में एगो विश्वविद्यालय पड़ता है जिसका नाम है लखनऊ विश्वविद्यालय। तो लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से अंग्रेजी में एमए किए थे। उसके बाद जानते हैं कि जो रघुवीर सहाय है उनकी विशेष अभिरुचि के बारे में। तो एक बार संगीत सुनने में बड़ी शौकीन थे, संगीत सुनते थे और साथ में फिल्म बहुत देखते थे रघुवीर सहाय। फिल्म देखना और साथ में संगीत सुनना और फिल्म देखना इन्हें बहुत बेहद पसंद था। संगीत सुनना और फिल्म देखना बेहद पसंद। उसके बाद मैं गतिविधियाँ के बारे में बात करता हूँ। गतिविधियाँ के कि अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना और संचालन किए थे। इनका सम्मान क्या क्या मिला था? सबसे पहले इनके कृतियाँ के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या लिखे थे। तो इनका कृतियाँ जो है सबसे पहले है कविता में देखते हैं। कविता में दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए। सीढ़ियों पर धूप में, सब रचना के नाम है। कविता के आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, ये सब इनके कविता था। और एक कहानी भी लिखे थे। 2 नंबर में, 1 नंबर में कविता है यहाँ, 2 नंबर में यहाँ कहानी है। कहानी में देखिए सीढ़ियों पर धूप में, ये कहानी के नाम है। कहानी लिखे थे सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है जो आदमी हम बना रहे हैं। इस 3 गो कहानी के नाम है। उसके बाद ये निबंध भी बहुत सारे लिखे थे। तो कुछ निबंध है इसमें दिया गया है, जैसे सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सूखी और वे और नहीं होंगे, इनके निबंध के नाम है। उसके बाद जो मारे जाएंगे यथार्थ स्थिति नहीं, इनकी क्या है? ये जो है इनकी रचनाओं के नाम है। इन्हीं रचनाओं में से एक रचना पढ़ना है आज हम सबका, अधिनायक। क्या पढ़ना है? अधिनायक। इनकी कविता के नाम है, एक कविता का नाम है अधिनायक। इनके बारे में आज हम सबको पढ़ना है। इससे पहले ये जान लेते हैं रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ। लास्ट में जीवन परिचय, लेखक सब अगर बात कर लिए तब तक निधन के बारे में बात कर लेते हैं कि मरे कब। इनका निधन हुआ है 30 दिसंबर 1990 में। जन्म हुआ था 1929 में और मरे 1990 ईस्वी में। तो इन्हीं के रचना का आज रचना पढ़ना है। रचना, जिन रचना का नाम क्या है? रचना का नाम है अधिनायक। क्या नाम है? अधिनायक। पाठ है 9 और पाठ का नाम है अधिनायक। ठीक है, अधिनायक। इसी अधिनायक का आज पढ़ना है। तो सबसे पहले आज ये जानते हैं हम लोग कि अधिनायक का अर्थ होता क्या है। अधिनायक पाठ क्यों लिखे, कैसे लिखे, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। तो अधिनायक का अर्थ होता है मुखिया। अधिनायक का अर्थ होता है, आप सब समझिए, अधिनायक का अर्थ होता है मुखिया। क्या अर्थ होता है? मुखिया। अगर मुखिया आप नहीं समझे तो इतना समझिए कि अधिनायक का जो अर्थ होता है ना, ये अर्थ होता है तानाशाह, जो अभी शासन कर रहा है, जो अभी शासन कर रहा है उसको हम अधिनायक कहते हैं। जैसे अभी भारत के अधिनायक कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भारत के क्या है? अधिनायक हैं। नरेंद्र मोदी भारत के अधिनायक हैं। तो ये सब इनकी रचना का नाम हुआ क्या? अधिनायक।
तो भारत का अधिनायक कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। तो अधिनायक पाठ इसलिए लिखे, सबसे पहले समझिए कि अधिनायक लिखने के कारण क्या था, हम आपको बतला रहे हैं कि जब आज देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद सत्ताधारी कौन? जो भी सत्ता में है, जैसे बीजेपी सत्ता में है क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जीता है, और जो कांग्रेस है, राहुल गांधी, वो सबका राज नहीं है, वो सबका सत्ता में नहीं है क्योंकि वो सब हारा पार्टी है। जो जीतल पार्टी होता है वो सत्ताधारी होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब देश आज़ाद हो गया, जब देश क्या हो गया? आज़ाद हो गया, तो देश आज़ाद के बाद यहाँ क्या लिखे हैं कि आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण तीक्ष्ण कटाक्ष है कि जब आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद भी जो गरीब लोग था उसकी स्थिति नहीं सुधरा। जैसे कविता में कि आज़ादी हासिल होने के इतने वर्षों बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। कि देश आज़ाद हो गया, लोगों ने कहा कि अब अंग्रेज़ों से हम लोग छुटकारा पा लिए, अब अंग्रेज़ हम लोग के ऊपर अब राज नहीं करेगा, हम स्वतंत्र हो गए, हम अपनी मस्ती में जिएंगे, हमें अपना राज होगा, हम सब की ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। आज़ाद होने के बाद भी देश को जो जितना भी गरीब लोग थे, ये आम आदमी थे, इसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया। तब लेखक यहाँ चैप्टर लिखते हैं, नाम रखते क्या है? अधिनायक। इसलिए क्योंकि समझिए कविता में हरचारना आम आदमी का प्रतिनिधि है। इस कविता में हरचारना नाम के बार बार हरचारना आएगा, हरचारना। तो हरचारना कौन है? ये पूरे भारत भर में जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो अपने जीवन कष्टों से जी रहा है, वही हरचारना है। हम सब हरचारना है, सीधी सी बात है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है जो अपनी आर्थिक सामाजिक हालत के विपरीत, मतलब हरचारना नाम के चैप्टर में एगो लड़का आएगा जो बहुत गरीब है, बहुत बेहद गरीब है, और उनकी हालत पूरा ख़राब है, और सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अगर वहीं अमीर लोग रहता तो जिनके बच्चे कहाँ पढ़ते, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराने जाने के जलसे में वह फाटा सूतना पहने वहीं खड़ा है। मतलब ये बात है उस दिन की कि सरकारी में क्या हो रहा है ना कि झंडा फहराने की बात है, झंडा फहर रहा है। तो झंडा फहराने के दिन जितना भी लड़का होता है, लोग होता है, याद रखिएगा, नया पहन के जाता है ना। तो वो जो हर एगो लड़का है बहुत गरीब है, झंडा फहराए जाने के दिन भी फाटा पुराना पहना हुआ है और राष्ट्रगान गाता है। राष्ट्रगान क्या है कि जन गण मन अधिनायकी जय हे भारती भाग्य विधाता, मतलब वो जन गण मन गाता है, मतलब राष्ट्रगान को दोहराता है, समझे। बार जन गण मन गाता है, जन गण में आता है जन गण मन अधिनायकी जय हे भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। लेखक इस बात को सोचते हैं कि जन गण मन अधिनायकी जय है, ठीक है, भारत भाग्य विधाता। तो भारत के भाग के विधाता, लिखने वाला भारत के भाग कौन है? जो गरीब लोग के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा, थोड़ा भी नहीं लिखा, इसी पे लिखते हैं चैप्टर। अब ठीक है, राष्ट्रगान को दोहराता है जिससे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। अधिनायक का अर्थ होता है मुखिया। तो वो मुखिया जी कहाँ है जो गरीब जनता को नहीं देख रहा है, गरीब जनता छटपटा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, फाटा पुराना पहना हुआ है, और मतलब उस सरकार को, इस मुखिया को थोड़ा भी उस पर ध्यान नहीं है। तो हमारे देश में बहुत हरचारना है, इसी हरचारना पर यह कविता लिखा गया है। तो ये कविता को थोड़ा देखते हैं। कविता का नाम रखा गया अधिनायक, कविता का नाम रखा गया अधिनायक, जिसका अर्थ होता है मुखिया। हमारे देश का अधिनायक कौन है? अभी तत्काल नरेंद्र मोदी हैं, जो सभी लोगों के देख रेख सुख दुख इस पे निहित है। ये देश के राजा हैं, तो ये अधिनायक हुए। क्या हुए? अधिनायक। तो अभी देश के अधिनायक हम नरेंद्र मोदी को कह सकते हैं। तो यह चैप्टर क्यों लिखा गया? क्योंकि देश आज़ाद हो गया, आम आदमी गरीब लोग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया, तब लिखा के चैप्टर को लिखते हैं। लिखते क्या है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भाग्य विधाता विधाता है,
भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, कि राष्ट्रगीत में भला वह कौन। जब राष्ट्रगीत गाता नहीं है तो राष्ट्रगीत में क्या आता है कि जन गण मन अधिनायक जय ही भारत भाग्य विधाता। इसके इसके बारे में समझिए कितनी गजब बात है कि राष्ट्रगीत में जब कोनो गाता नहीं है तो उसमें एगो शब्द आता है, वाक्य आता है कि भारत भाग्य विधाता। हई भारत के हई भाग्य के बारे में लिखने वाले, विधाता को लिखने वाले, भारत का भाग्य के विधाता जो कौन है, नरेंद्र मोदी माने अभी। भारत के भाग्य के विधाता कौन है, जो आम आदमी के बारे में नहीं लिख रहा है, आम आदमी को नहीं देख रहा है। भारत भाग्य विधाता हम तो गा रहे हैं, और भारत के भाग्य के विधाता कौन है कि हम आज फाटा पुराना पहन के आए हैं। करे कि फाटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। 15 अगस्त के 26 जनवरी के आम गरीब लोग फाटा पुराना पहना रहता है। वो हर चरना आज हर लोग गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, तब फाटा पुराना हर चरना पहना है, मतलब हम सब पहने रहते हैं। और राष्ट्रगीत गाते हैं, कहते हैं कि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। फिर वो भारत का भाग्य और भारत के भाग्य विधाता कौन है, कौन है वो भारत के भाग्य, वो कौन है वो विधाता जो भारत का भाग्य अपने हाथों में लिया है, जो गरीब लोग पर ध्यान नहीं है उसका। यह बात कहना चाहता है कवि। ठीक है, उसके बाद अगला वाक्य को समझते हैं। अगला वाक्य है कि मखमल टमटम बलम तू रही। वो जो अधिनायक है, भारत भाग्य विधाता, जो भारत के जो विधाता है, जिसके हाथ में भारत है, वो मखमल पर सोता है, टमटम से आता है, बलम तू रही, बड़े बड़े गाड़ियों से आता है, पगड़ी छत्र चवर के साथ, पगड़ी बंधी रहता है, छत्र चवर ढोल पिटाते हुए आता है। वो है हमारे अधिनायक, वो ढोल पिटाते हुए आता है, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। मतलब जब वो आता है तो तोप आसमानों में छूटने लगता है, ढोल बजने लगता है उसके स्वागत में, और जय जय होता है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एक गरीब फाटा पुराना पहना हर चरना तो जय जय जयकार लगाता है। क्या उस व्यक्ति को हमारे देश के गरीब जनता पर ध्यान है? क्या आम लोगों की ज़िंदगी में कोई बदलाव है? किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है, क्योंकि जो साता में रहने वाले लोग हैं खुद मखमल पर सोता है, टमटम टमटम 4 चक्का से आता है, बड़े बड़े गाड़ियों में आता है, पगड़ी वगैरह बांधे आता है ना, तो तोप आसमान में उड़ता है, ढोल बजता है, जय जयकार होता है। को ये लगाने वाला जय जयकार कौन है, ढोल बजाने वाला कौन है? गरीब लोग है। लेकिन इसी गरीब लोग को अधिनायक का ध्यान नहीं है, वो नेता का ध्यान नहीं है। समझे? उसके बाद है अगला वाक्य कि पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूंचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कि पूर्व पश्चिम से आते हैं, कि जो आम गरीब लोग हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं से आते हैं। वो कैसे आते हैं? तो नंगे बूचे नर कंकाल, जो नंगा है, गरीबी की स्थिति में भूखे है, खाने के अभाव में हड्डियों सा शरीर हो गया है, लेकिन सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। और वो जब चारों दिशा से चल कर आता है तो सिंहासन पर बैठा साता के लोग हैं, और उनके आके उनको तमगे कौन लगाता है? उनका ही तमगे कौन लगाता है? उनका ही जय जयकार लगाना पड़ता है, उनकी सेवा करना पड़ता है। उनकी क्या करना पड़ता है? उनकी सेवा करना पड़ता है। लेकिन उस अधिनायक का ध्यान नहीं है इस हरचरना पर। हरचरना हम लोग हैं। समझ गए? आगे की पंक्तियां हैं कि कौन 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 वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डारा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। कि कौन कौन है वह जनगण मन गाने वाला? अधिनायक व महाबली कौन है? कौन है वो अधिनायक? नरेंद्र मोदी है। कौन है वो महाबली? नरेंद्र मोदी है। अभी की मैं बात बतला रहा हूँ, मतलब मैं इनके बारे में किसी प्रकार की गलत बात मैं नहीं बोल रहा, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आप सबको समझाने के लिए मैं अभी की स्थिति बतला रहा हूँ, अभी का महाबली अधिनायक का नाम बतला रहा हूँ। कहते कि डारा हुआ बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। कि जब वो अधिनायक आता है ना, तो डारा हुआ बेमन, डारा हुआ कौन है? गरीब लोग, हरचरना है, बेमन, मन ना हो फिर भी बेमन से बाजा बजाता है। मजबूरी है ना, क्योंकि कौन आए हैं? अधिनायक जो आए हैं। तो इस तरह से यह चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद है कि बहुत बेहतर समझ आया होगा। फिर मिलते हैं इसके प्रश्न उत्तर में।
जब तक जय हिंद।